Hello friends, I am Gaurang. Welcome to my YouTube channel Biotech Guide. So today's my topic is inborn metabolic errors. Okay, in this topic we discuss three types of inborn metabolic errors. First is phenylketonuria, second is alkaptonuria, and third one is albinism. Okay, so let's start. So first we discuss what is inborn metabolic errors. इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर्स का मतलब क्या है? ओके, सो फर्स्ट हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया था डीएनए का स्मॉल पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, उसको हम जीन कहते थे. अभी इस जीन में म्यूटेशन होगा. म्यूटेशन यानी कि सडन चेंज इन हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि डीएनए में कोई भी एक चेंज यानी कि कोई एक ऐसा डिफेक्ट होगा जिसके कारण वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा. अब आपको पता है एंजाइम भी प्रोटीन से ही बना हुआ होता है. ओके, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो एंजाइम भी सिंथेसिस नहीं होगा. तो इसके कारण इस एंजाइम की एब्सेंस में जो डिजीज फॉर्म होती है उसको इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर्स कहा जाता है. ओके, नाउ वी स्पेसिफाई टू वर्ड्स इनबॉर्न एंड मेटाबॉलिक. ओके, सो यहाँ पर इनबॉर्न वर्ड्स इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि दिस टाइप ऑफ डिजीज कम्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स जीन. जो डिजीज़ हमारे पेरेंट्स के जीन ट्रांसफ़र होने के कारण फॉर्म होती है इसलिए उसको इनबॉर्न कहा गया है. और मेटाबॉलिक वर्ड्स इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर एंजाइम का मेन रोल होता है और मेनली मेटाबॉलिज्म में एंजाइम मैकेनिज्म एज अ पार्ट है. ओके, सो इसलिए उसको इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर्स कहा गया है. मेनली इन दिस वीडियो I discuss three types of inborn metabolic error. Okay, so first phenylketonuria. मैंने मेनली थ्री डिजीज को कॉन्सेप्ट, थियरी और इफेक्ट के आधार पर डिफरेंशिएट किया है. ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस phenylketonuria. सो मेनली एक रिसेसिव जीन है PP जो प्रेजेंट होगा तभी एक एंजाइम प्रोड्यूस्ड नहीं होगा. वो एंजाइम कौन सा है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ओके, जब भी ये रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा तभी ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा और ये एंजाइम प्रोड्यूस ना होने के कारण फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा. ओके, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस phenylketonuria. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इस कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करना है हमें इस phenylketonuria की थियरी में. ओके, सो थियरी में हम डिस्कस करने जाए तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सभी डिजीज में कॉमन रहेगा कि phenylketonuria इज अ इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर और सेकंड पॉइंट इज phenylketonuria इज अ हेरिडिटरी डिजीज. ओके, अब जो कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था वही हमें अप्लाई करना है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में. ओके, सो वी डिस्कस थर्ड पॉइंट, रिसेसिव कैरेक्टर इज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन PP. फोर्थ पॉइंट इज व्हेन दीज जीन्स आर प्रेजेंट एंजाइम कैन नॉट बी प्रोड्यूस. Fifth is when enzyme absence phenylalanine hydroxylase cannot be converted into tyrosine. Okay, here you see mechanism between phenylalanine and a tyrosine. Okay, then extra sixth point is excessive phenylalanine excreted by in the urine. Okay, अब यहाँ पर जो phenylalanine टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ सो ये phenylalanine यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाएगा. ओके, नाउ आई एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ phenylketonuria. द चिल्ड्रन सफरिंग डिजीज एज अ phenylpyruvic idiots. हियर यू सी इन इमेज, दिस इज द इफेक्ट ऑफ phenylketonuria. मेटल डिफेक्ट, हाइपोटोन्सिटी, लाइट पिगमेंटेशन, these are the characteristic of a phenylketonuria. Now I explain second type of inborn metabolic error is alkaptonuria. और इसमें भी हम कॉन्सेप्ट, थियरी और इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट आई डिस्कस कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस alkaptonuria. ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर रिसेसिव जीन स्मॉल a है. जब ये जीन प्रेजेंट होगा तभी एक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा और वो एंजाइम कौन सा है? होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज. ओके, अभी ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो होमोजेंटिसिक एसिड है वो कन्वर्ट नहीं होगा एसिटो एसिटिक एसिड में. ओके, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस alkaptonuria. नाउ आई एक्सप्लेन
थियरी अबाउट अल्केप्टोनुरिया। ओके, सो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम ही रहने वाले हैं। अल्केप्टोनुरिया इज इनबोर्न मेटाबॉलिक एरर, देन सेकंड अल्केप्टोनुरिया इज हेरिडिटरी डिजीज, देन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है वो हमने डिफ्रेंशिएट किए हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज रिसेसिव कैरेक्टर इज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन स्मॉल a व्हेन दिस जीन्स आर प्रेजेंट एंजाइम कैन नॉट बी प्रोड्यूस, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज। ओके, व्हेन एंजाइम एब्सेंट, so homogenetic acid cannot be converted into acetoacetic acid. Okay, so here you see this is the simple mechanism between homogenetic acid और acetoacetic acid. Okay, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। ओके, सो होमोजेनेटिक एसिड वो डेरिवेटिव है टायरोसिन का और टायरोसिन डेरिवेटिव है फिनाइल एलेनिन का। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है। देन सिक्स्थ पॉइंट इज द एक्सेस ऑफ होमोजेनेटिक एसिड अटैच्ड टू द कोलाजन ऑफ अ कार्टिलेज और अदर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जब ये होमोजेनेटिक एसिड कन्वर्ट नहीं होगा एसिटोएसिटिक एसिड में, तो ये एक्सेसिव होमोजेनेटिक एसिड अटैच हो जाएगा कोलाजन और कनेक्टिव टिश्यू के साथ। ओके, नाउ आई डिस्कस इफेक्ट ऑफ अल्केप्टोनुरिया डिसीज। सो the urine of such a person turns black when exposed air, ear or sclera strand black. Here you see in image, this is the effect of alkaptonuria. Now I explain third type of inborn metabolic error is albinism. Okay, so मैंने इसको भी कॉन्सेप्ट थियरी और इफेक्ट के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया है। Now I discuss concept behind this albinism. Okay, सो यहाँ पर रिसेसिव जीन है स्मॉल cc, जब भी ये जीन प्रेजेंट होगा तभी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, और वो एंजाइम कौन सा है, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। ओके, जब भी ये जीन प्रेजेंट होगा तभी ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये एंजाइम प्रोड्यूस ना होने के कारण टायरोसिन कन्वर्ट नहीं होगा मेलेनिन में। ओके, मेलेनिन इज अ स्किन पिगमेंट। नाउ आई एक्सप्लेन थियरी अबाउट अल्बिनिज्म। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम ही रहने वाला है। अल्बिनिज्म इज इनबोर्न मेटाबॉलिक एरर, और सेकंड इज अल्बिनिज्म इज अ हेरिडिटरी डिजीज। ओके, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हमने कॉन्सेप्ट के आधार पर डिफ्रेंशिएट किए हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर इज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन स्मॉल cc व्हेन दिस जीन्स आर प्रेजेंट द एंजाइम कैन नॉट बी प्रोड्यूस। ओके, सो यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। व्हेन दिस एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड, tyrosin is not converted into melanin. So here you see this is the simple mechanism between tyrosin or melanin. Now I explain effect of albinism. Melanin pigment are absent from skin, hair, eye, etc. Hence affected person are pale in color and their eyes are brown in color. Here you see in image, this is the affected albinism person, or this person is called albinos.